आज हम बताने वाले हैं एसएससी भर्ती 2021 जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पदों पे जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आवेदन कैसे करना है, आयु कितनी होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएससी भर्ती 2021 मल्टीटास्किंग एमटीएस के पदों पर आवेदन आमंत्रित कर रही है। तो एसएससी एमटीएस भर्ती 2021 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो हम बात करेंगे कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने 13 से 19 फरवरी 2021 के रोजगार समाचार पत्र में मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस परीक्षा 2020 के लिए अधिसूचना प्रकाशित की गई है। ये भर्ती दोस्तों 2020 की थी, इसका पेपर वगैरह अब जो है होने वाला है या फिर वो आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार 21 मार्च तक या उससे पहले एसएससी एमटीएस 2021 के लिए एसएससी की वेबसाइट यानी ssc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो एसएससी एमटीएस जॉब्स के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2021 है। दोस्तों, एसएससी के लिए जो फीस जमा होगी, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे ही जमा होगी और उसकी अंतिम तिथि है 23 मार्च 2021। और चालान के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 मार्च 2021 है। यानी आप अगर बैंक में ऑफलाइन माध्यम से चालान के माध्यम से फीस जमा करते हैं तो वो आप 29 मार्च तक जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जमा करते हैं तो वो 23 मार्च तक ही जमा की जाएगी। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2021 की जो भर्ती है उसकी महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एसएससी एमटीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होने की तिथि है वो 5 फरवरी 2021 से है। यानी 5 फरवरी 2021 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी कहें तो एसएससी एमटीएस ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 21 मार्च 2021 है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि मैंने पहले ही बताया, अगर ऑनलाइन जमा करते हैं तो 23 मार्च 2021 तक जमा कर सकते हैं। फीस कितनी होगी ये मैं आगे बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो आप देखते रहिए। वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, नहीं कोई भी जानकारी छूट जाएगी तो आपको दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा, समय नष्ट होगा। तो दोस्तों, मैं समय समय पर जानकारी प्रोवाइड कराता रहता हूँ, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन फिर से करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक नई जॉब के बारे में आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो एसएससी एमटीएस ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि हमने 23 मार्च 2021 बता दी आपको, यही है। तो चालान के माध्यम से जो भुगतान करेंगे बैंक के कामकाज घंटों के दौरान, वो जो बैंक का जो वर्किंग डे होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं, उन्हीं में आपका जो चालान होगा वो जमा होगा। उसकी लास्ट तारीख है 29 मार्च 2021। एसएससी एमटीएस पेपर, इसके दो पेपर होते हैं। तो पेपर फर्स्ट की परीक्षा की तिथि 1 जुलाई से 20 जुलाई 2020 तक है। ये बड़ी बात होती है कि इसकी जो ये परीक्षा की तिथि होती है ये पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो एसएससी एमटीएस पेपर की जो पहला पेपर है इसकी परीक्षा की तिथि 1 जुलाई से 20 जुलाई 2021 तक की गई है और एमटीएस पेपर फर्स्ट का परिणाम जारी होने की तिथि की घोषणा की जाएगी। इसके परिणाम आने की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन ये क्लियर है कि 1 जुलाई से 20 जुलाई के अंदर पेपर
हो जाना है। रिजल्ट आने के बाद फिर दूसरा पेपर MTS पेपर सेकंड परीक्षा की तिथि 21 नवंबर 2021 SSC MTS पेपर 2 परिणाम जारी होने की तिथि घोषित की जाएगी। यानी SSC MTS पेपर सेकंड की परीक्षा की तिथि जो है वो 21 नवंबर 2021 SSC 2021 है। SSC MTS पेपर परिणाम जारी होने की तिथि ये घोषित की जाएगी, अभी घोषित है। तो चलिए वेतन की बात करते हैं। तो SSC का MTS का जो वेतन होगा, ये वेतन अगर आप पास कर जाते हैं, पेपर पास कर जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो वेतन आपको ये 7वें वेतन आयोग के जो पे मैट्रिक के अनुसार दिया जाएगा। जो 7वां वेतनमान है तो उसके आधार पे आपको वेतन दिया जाएगा। और MTS 2021 की जो पात्रता मानदंड है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए दोस्तों, यानी हाई स्कूल की परीक्षा आप पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीयता की बात करें यानी नेशनलिटी जिसे कहते हैं, तो नेशनलिटी उम्मीदवार जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो लगभग सभी भारत के नागरिक ही हैं, या फिर नेपाल का एक विषय या भूटान का एक विषय, तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में अस्थायी रूप से बसने से के इरादे से भारत आया हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा, लेकिन जो भी हो अगर है तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, इस पठनीय है, या पढ़ सकते हैं। और आगे की बात अगर हम बताएं तो SSC MTS की जो आयु सीमा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। MTS की आयु सीमा के बारे में, तो सामान्य वर्ग का जो ये आयु सीमा है वो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होनी चाहिए। मतलब 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 वर्ष से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं ओवर एज में शामिल कर दिया जाएगा। SC ST की बात करें तो 18 वर्ष से न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष, यानी बात करें तो 18 से 30 वर्ष के मध्य जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। OBC की बात करें तो 18 से 28 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, यानी अधिकतम आयु 28 वर्ष है। PWD अगर सामान्य वर्ग है तो 18 से 35 वर्ष तक, PWD OBC है तो 18 से 38 वर्ष तक, PWD SC ST है तो 18 से 40 वर्ष तक। तो आइए आगे बात करते हैं कि SSC MTS भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे किया जाए। तो दोस्तों SSC MTS आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करके पात्र उम्मीदवार 2 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक MTS 2020-21 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि SSC की आधिकारिक वेबसाइट जो कि हमने पहले भी बताई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने दे दी है और यहाँ पे पठनीय भी है, आप नोट कर सकते हैं। www.ssc.nic.in पर आप लॉगिन करेंगे तो इस आधिकारिक वेबसाइट पे डालेंगे तो इस पे लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद में अगर आपके पास पासवर्ड या कुछ ऐसा कुछ मांगता है, यूज़र ID, लॉगिन ID वगैरह, तो यानी अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बगल में ही लिखा रहेगा रजिस्टर नाउ। तो अगर आप पहले से ही रजिस्टर हैं तो ID पासवर्ड डाल के आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण संख्या मिलेगी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा आपका। फिर आपको पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। सभी विवरण प्रदान करने के बाद जो कुछ जैसे नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सब डालने के बाद फॉर्म में फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो ये रही अभी तक हमारी यही जानकारी। अगर जानकारी समझ में ना आई हो या कुछ
रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है कि आवेदन कैसे करना है तो इस पे भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि आवेदन कैसे करें। आवेदन करके मैं बताऊंगा कि कैसे करना है आवेदन, उसके लिए मैं अलग वीडियो विस्तार से बनाऊंगा। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।